हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले R1 का अपलोड इन जीएसटी पोर्टल। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं हमारे इसमें डाटा में। फार्मा एंड फार्मा का कर रहे हैं। ये है 8वें महीने का, जो कि है अगस्त का। ठीक है, आज डेट देख लो, 10/9 है, 10 सितंबर। हमारे पास आया हुआ रिपोर्ट आई हुई है। ये हमारी समरी हो गई। ये B2B, B2C और CDNR, और भी 2-3 चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो आज मेरे साथ सर भी हैं जो मेरे को गाइड करेंगे, और मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करूँगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे इसमें रिपोर्ट में। उससे पहले मैं चालू कर लेता हूँ समरी को। ये रही समरी। B2B सेल ये दिखा रहे हैं अपन को, और ये क्रेडिट नोट दिखा रहा है, और उसमें ये दिखा रहा है रजिस्टर्ड पार्टी है ना अनरजिस्टर्ड पार्टी है। ये हमारा टोटल सेल B2C है नहीं, ये B2C नहीं है। तो इसको अपन वेरीफाई करेंगे। बी टू बी में से परचेस रिटर्न क्रेडिट नोट है, माइनस करके नेट अमाउंट नीचे आ रहा है। तो ये टोटल सेल है जिसमें से ये माइनस करके ये नेट अमाउंट नीचे आ रहा है। ये हमारी टोटल सेल है। तो एक बार फार्मूले से और वेरीफाई करते हैं। फार्मूला लगाया मैंने, दिस वन माइनस दिस वन, सेम आया टोटल सेल, नेट सेल, नेट सेल। क्योंकि हमारा ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस दिखाएगी अपन को, है ना? ठीक है। ओके। अब चालू करें अपन B2B को। हाँ, बी टू सी में कुछ है नहीं। तो मैं एक परिचय दे दूँ, बेसिक चीज़ बता दूँ कि GSTR 1 रिटर्न में हम डालते हैं टोटल सेल। इसमें इसमें हम डालते हैं टोटल सेल हमारी कितनी हुई। अब इसमें दो दो एरिया रहते हैं, एक B2B जिसमें रजिस्टर्ड पार्टियां रहती हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टियों के हमारे पास GST नंबर होते हैं, पार्टी का नाम होता है, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और इनवाइस के अमाउंट। ये देखिए यहाँ रेगुलर B2B लिखा हुआ, ये पूरी लिस्ट B2B की है। ठीक है। फिर B2C होता है जो अनरजिस्टर्ड पार्टियां होते हैं। इस बार इस मंथ हमारे पास B2C नहीं है। ठीक है। फिर क्रेडिट नोट की अलग शीट है, CSV शीट्स हैं, ये सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब इसका देखिए मैं यहाँ से आपको वेरीफाई करवाता हूँ। ये करिए टैक्सेबल, तो रिपोर्ट के साथ क्रॉस वेरीफाई करिए। कितना है टैक्सेबल हमारा? वैल्यू आ रहा है 1,58,814। इसको रिपोर्ट से वेरीफाई 15881। 158,814 ठीक है। 0.89 था। हाँ। इस तरीके से क्रेडिट नोट क्रॉस वेरीफाई हो गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी अलग अलग सीरीज होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स यानी सीरियल नंबर, सीरियल नंबर से नंबर तक टोटल बिल कितने इशू हुए, उसमें से कैंसिल कितने हुए। तो ये इनवाइस नंबर, ये अलग सीरीज है। ABA सीरीज अलग है, ALM सीरीज अलग है। ये इसमें ने 634 से स्टार्ट हो गए 842 तक ये सेल बिल ख़त्म हुआ। इनवाइस आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो 207 बिल हैं टोटल, इसमें से 2 कैंसिल हुए। तो क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? फार्मूला लगाइए, इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम 842 माइनस 633। ऐसा मत करिए, लिखिए इसको मैनुअल। जो ABA वगैरह भी है ना इसमें, तो फार्मूला डायरेक्ट लगेगा। 842 842 माइनस। माइनस 634 है, इंक्लूड है, हाँ, तो 633 करिए। ये तो 634 भी माइनस हो जाएगा ना। टोटल बिल आपके पास 209 है, तो देखिए 207 है, 2 कैंसिल है। 209 वेरीफाई हो गया, हाँ। सीरीज वेरीफाई हो गई। इस तरीके से नीचे वाला और नेक्स्ट वाला। एक सेकंड, ये टोटल नंबर दिया हुआ है, कैंसिल दिया मतलब इसी में से कैंसिल होगा ना? इसमें इंक्लूडिंग है ना कैंसिल बेटा। इसमें इंक्लूडिंग है तो हाँ, 207 है टोटल नंबर। इसमें 209 आया है। टोटल 209 है, जिसमें 207 इशू हुए, दो कैंसिल हुए, टोटल 209 हुए ना। यहाँ पे देखो, आपको लिखा हुआ टोटल नंबर। हाँ, टोटल टोटल नंबर, नंबर लेकिन मतलब विच लेकिन इंक्लूड्स कैंसिल। लेकिन कैंसिल भी है ना, इंक्लूड्स कैंसिल। वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। इसको भी अपन मैच करेंगे सबको। इज इक्वल टू 40 माइनस 31। 40 माइनस जो 31। जो फर्स्ट स्टार्ट है ना उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके पहले वाला माइनस करेंगे, क्योंकि वो तो उसमें इंक्लूड है, हम्म, इसलिए उसको करेंगे। हाँ। इसका तो 2 है। हाँ। 7 माइनस 5 हाँ 2। तो 26 माइनस 20 6।
तो तेरा है हाउ क्रेडिट नोट 26 माइनस 21 26 होगा। हाँ, क्रेडिट नोट वाला पेज था ना हमारे पास, ये क्रेडिट नोट हाँ ये है। 21 22 23 24 25 26 ये 2 आ गया इसका, ये बीच 2 का 2 2 नंबर इसमें इंक्लूड है। 2 नंबर दूसरा है 2 इसका नीचे है वाला, 2। हाँ नीचे हाँ वाला। देखो 2 माइनस 1 1 हाँ, ये तेरा कैसे हो ये रहा है। तेरा कुछ एरर होगा क्योंकि यहाँ यहाँ भी अपनी पास शीट में 6 ये है, 2 वो है, 2 नंबर वो है। अच्छा तो अपन क्रेडिट नोट को वेरीफाई कर रहे हैं समरी से। हाँ, समरी से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, वहाँ टोटल नंबर आ रहा है, यहाँ उसकी डिटेल है। ठीक है, तो आप इसको अल्टर कर दीजिए 1 से 6, 6 डाल दीजिए। 20 माइनस 6 हाँ, 6 तो सेव कर दीजिए, डॉक्यूमेंट सेव हो गया। ये अभी सबमिट करने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन की तैयारी है। ओके ठीक है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गया सेव। अब आगे आइए, नेक्स्ट आइए एग्जाम्प्ट में, नेक्स्ट वाला ठीक है। एग्जाम्प्ट खोलिए। अब एग्जाम्प्ट वो सेल होती है जो नील नील रेटेड सेल होती है। इसमें अभी हमारे पास सिर्फ B2B है, B2C भी नहीं है, एग्जाम्प्टेड नहीं है। ठीक है, एक टैक्स के साथ होती है और एक एग्जाम्प्ट होती है नील रेटेड, वो भी अभी 0 है। देखिए वहाँ भी 0 है। ठीक है, इसको भी बंद कर दीजिए, इसमें कोई रोल नहीं है अभी, इस रिटर्न में कोई रोल नहीं है ठीक है, हो गया था। उसके बाद एक्सपेंसेस में कुछ नहीं है, HSN में जाइए। अब देखिए ये HSN शीट है, इसमें ये सभी पार्टियों के HSN, सभी गुड्स के आइटम के HSN कोड हैं। ये उसका नाम है डिस्क्रिप्शन में, ये क्वांटिटी है। ठीक है, और ये टोटल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किस किस में मेज़र करते हैं अपन, कार्टून में कि लीटर में, ये क्वांटिटी तो उसमें। OTH दिया हुआ है अदर्स। हाँ, अदर्स में डाल रहे हैं, वो जैसा सॉफ्टवेयर में करेंगे वैसा आएगा। ये टोटल वैल्यू, ये रेट ऑफ GST, ये टैक्सेबल, ये IGST, ये C और SGST, इस तरीके से ये HSN शीट बनी है। ठीक है, अब देखिए ये HSN वाइज समरी है, मतलब आपने किस HSN का माल कितने क्वांटिटी क्या रेट में और टोटल अमाउंट कितना था, ये HSN वाइज समरी बता रहा है। ठीक है, और इसमें अलग अलग एरिया वाइज, ये B2B है, ये B2C है, क्रेडिट नोट है, ये सब मिला के ये HSN में कंबाइंड है। वो ये B2C और B2CS क्या है। ये B2CS मतलब ई कॉमर्स है, मतलब ऑनलाइन सेल अगर है तो वो होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका इसका टोटल, हमने कितने का माल बेचा है। इसका टैक्सेबल टोटल है आपका 665 640 66,56,56,405। ये मैं समरी से दिखाता हूँ, 66,56,405। 665 अब अगर यहाँ B2C होता, ठीक है, तो वो भी टोटल इसका इसमें कंबाइन आता, क्योंकि यहाँ B2C भी इंक्लूड रहता है आइटम वाइज। पर आइटम कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसको नेट किस दिखा रहा है। किस HSN का है, तो इसका HSN का टोटल मतलब कंप्लीट टोटल के बराबर होता है। यहाँ अगर B2C होता, एग्जाम्प्टेड होता, सब मिला के HSN में आता। HSN पूरा कंप्लीट समरी होती है टोटल सेल की। यहाँ B2C नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं है, या B2C वापसी भी नहीं है, तो सबका मिला के कंबाइंड जो HSN शीट आती है आइटम वाइज, लेकिन इसमें कंप्लीट रहता है। दूसरी दूसरी शीट्स मिला के HSN कंप्लीट रहता है। ऐसी टैक्स का भी टोटल करेंगे ना, आपको ये आएगा। ये देखिए CGST का मैं टोटल कर रहा हूँ, आपका 396,940,14, 396,940 क्रॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी अलग अलग की तैयारी है। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया हमने हर चीज़ से। अब ये रिपोर्ट्स में जाइए, देखिए ये देखिए अभी इसमें कैंसिल लिस्ट है, जो दो दो बिल कैंसिल दिखाए थे ना, देखिए ये 6/8 को और एक 12/8 को, ये 2 बिल सीरीज के ABA 652 और 687 ये कैंसिल हुआ है B2B में, है ना। अब इसको मैं B2B से भी क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ आपका। B2B कहाँ है आपका, ये B2B। ठीक है, ये आपका इनवाइस नंबर, हाँ ये यहाँ से देखिए क्या नंबर है, 652 और 687 है। ये देखिए 652, ये 51, उसके बाद 53,
ठीक है? हाँ। दूसरा क्या था 87, हाँ 85, 86। 86 डबल है। हाँ तो दो रेट ओके। होंगे, दो रेट होंगे ना उसमें। हाँ 87 नहीं है। 12% और 18% दोनों है। देखिए 12 भी है 18 भी है, इसलिए दो अलग अलग सीरीज में दिया है। उसके बाद 88, यहाँ कैंसल मिसिंग है। क्लियर है? 6 ए 6 88 के बाद 6 89। तो दो सीरीज है ना 690 बेटा। ओके हाँ ठीक है सर। दो बिलों की दो सीरीज है ना। एक हो सकता होगा, एक कैश सीरीज होगी और एक क्रेडिट सीरीज होगी सेल बिलों की, है ना। दोनों की अलग अलग सीरीज रखे होंगे जैसे अपन रखे हैं। आ रहे थे हाल में। तो हर एंगल से अपन ने चीज़ें क्रॉस वेरीफाई की थी, समझ ली आपने। हम्म। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपको ऐसा रिवीजन करना है। इस तरीके से हमारी जो प्रारंभिक डाटा की तैयारी है, क्रॉस वेरीफाई ओके हो गया। अब यही चीज़ें हम जब जीएसटी पोर्टल पे फाइल डालेंगे, ठीक है, वहाँ क्रॉस वेरीफाई करेंगे ये फिगर वहाँ सही अपलोड हुए हैं या नहीं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सबकी CSV फाइल है ये। इसके साथ हमने एक जेसन फाइल भी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करी है, जो कि पोर्टल पे सीधी इजी वे में जाएगा। वैसे अपन एक एक करके डालें या मैनुअल डालें, वजह जेसन फाइल अपन उस पर डालते हैं। ठीक है, तो अब अपन पोर्टल खोलिए, जीएसटी पोर्टल खोलिए। तो ये अब अपन पोर्टल पे आ गए हैं, आईडी पासवर्ड डाल के पोर्टल खुल चुका है ना? तो इसमें आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाइए। नीचे भी है रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन, ये रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर और मंथ का चुनाव करना है। फाइनेंशियल ईयर ये ठीक है। सितंबर। नहीं तो अभी अगस्त आपने अगस्त में जाना है, यहाँ अगस्त में चुनिए, ये सर्च करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए GSTR1 11/9 लास्ट डेट है। प्रिपेयर ऑफलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन। हाँ प्रिपेयर ऑफलाइन, बाकी सब डाउनलोड हो चुका है। तेलुगु छोड़ प्रिपेयर प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन। अब इसमें देखिए इनवॉइस अपलोड, यूज फाइल्स। तो वो प्रिपेयर ऑनलाइन में अपन मैं वो डालेंगे सिंगल सिंगल हाँ वैसा ऑनलाइन सिंगल सिंगल फाइल यूज फाइल। फार्मा में जाए, 8वां। टच खोलिए, क्या हुआ, क्या क्यों हुआ? और ये हमने सेलेक्ट कर लिया JSM फाइल। ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ये स्टेटस में देखिए इन प्रोग्रेस दिखा रहा आओ। है ना, एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल। अब ये फाइनल होगी तो स्टेटस दिखाएगा। 5 अगर मिनट अगर लगेगा उसमें। हाँ बोल रहा है 5 मिनट, लेकिन रिफ्रेश करने से जल्दी भी आ जाता है अगर एरर नहीं रहता तो। अब यहाँ दो सिचुएशन होती है। अगर यहाँ एरर होगा एरर की संभावना कैसे रहती है? अगर किसी पार्टी का जो B2B वाले हैं आपके, उसमें किसी पार्टी का GST नंबर बंद है या कैंसिल है, वो एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी का कंपोजिट से रेगुलर है, वो एरर आ जाएगा। यानी पोर्टल की इन्फॉर्मेशन इनके पार्टियों की GST नंबर से मैच होनी चाहिए, या GST नंबर गलत है किसी न किसी रीज़न से, जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आएगा, फिर वो एरर की फाइल को आपको, रिपोर्ट को डाउनलोड करके GST ऑफलाइन टूल में जाना होगा आपको। और ऑफलाइन टूल में वो दिखेगा आपको, क्योंकि ये जेसन फाइल के फॉर्मेट में आएगी आपके पास। ऑफलाइन टूल में खोलेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा क्या एरर है, फिर वो एरर आप सुधारेंगे, तब फिर से आप जेसन फाइल जनरेट करके आप यहाँ पर रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन प्रोग्रेस है, ये मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो जनरेट एरर रिपोर्ट आ गई, गई। अगर अगर यहाँ एरर नहीं होगा तो एरर रिपोर्ट यहाँ नहीं होती है। तो सीड आ जाएगा। अब ये एरर रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं अपन, सही में आ गई एरर मैच। जब तक ये जनरेट हो तब तक अपन एरर के साथ देख लेते हैं क्या स्टेटस है। ये अगस्त किया मैंने, सर्च किया, यहाँ पर ऊपर ऊपर बॉर्डर में क्लिक करूँगा तो जो फाइल जनरेट हुए हैं वो आपको यहाँ दिखा देगा। ये देखिए 217 वाउचर हुए हैं। अपने यहाँ कितने थे देखो, ये समरी में ये 218 थे। 218 ये 7, ये 225, 7 क्रेडिट नोट्स हैं। तो ये 218 है और यहाँ 217 दिखा रहा है, मतलब एक में गड़बड़ है ना कुछ। एक नील रेटेड में चला गया है, या तो ऐसा होगा नील रेटेड जबकि कुछ भी नहीं है, ये संभावना है वहाँ गया होगा। 7 क्रेडिट नोट। ये 7 क्रेडिट नोट है ना। फिर डॉक्यूमेंट टाइप 2 है, तो सीरीज थी ना डॉक्यूमेंट्स की। ALM ABA। हाँ HSN 30 है।
HSN देख लेते हैं 30 है कि नहीं। देखिए यहाँ 31 दिख रहा है, तो ऊपर लिखा है ना कुछ, तो 1 से स्टार्ट होने हुआ, 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए यहाँ 31 है, ठीक है। तो 30 HSN भी ठीक है। वो जो एक एक B2B है उसी का कुछ ना कुछ रिलेटेड में चला गया। जो नील रिलेटेड में चला। तो आप एक बार रिलेटेड वाले में ये नील रिलेटेड हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो 1 को दबाओ, हैं? बैक आओ, रिलेटेड में 1 को दबाओ। इसको दबाऊंगा ऐसा बोल रहा हूँ, यही खुलेगा ना बेटा, कहीं भी दबाओ यही खुलेगा, लेकिन चलो आगे क्या देखो। लेकिन इसमें नहीं है, तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है गया। ये बैग गए अपन, ये वापस टेस्ट सर्च, ये प्रिपेयर ऑफलाइन डाउनलोड, एरर रिपोर्ट आ गया डाउनलोड। आओ, एरर रिपोर्ट हमने डाउनलोड करी, 8 नंबर में ये एरर रिपोर्ट अपने सेव कर दी। ठीक है, अब ऑफलाइन टूल खोलते हैं अपन, GST ऑफलाइन टूल, ये देखें है, ये कहाँ से मिला आपको? ये डाउनलोड पोर्टल से डाउनलोड करना होता है ना। या आप जाइए डाउनलोड्स में जाइए, ऑफलाइन टूल्स, रिटर्न ऑफलाइन टूल। ठीक है, ऑफलाइन टूल अपन ने खोल लिया, अब ऑपरेट करिए। ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, इस सेक्शन में जाना है। अब इन्हीं CSV की इसमें और समझा देता हूँ मैं। ये देखिए, अपलोड न्यू इनवॉइसेस अदर डाटा फॉर रिटर्न, इसमें जो CSV शीट्स है ना, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो JSON फाइल बन सकती है। वही CSV शीट जो अपन एक एक करके B2B डालेंगे तो सेव करेंगे, B2C डालेंगे, फिर लास्ट में बोल देगा आपको क्या बोलते हैं JSON फाइल तैयार करिए। तो जो JSON फाइल हमने वहाँ सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ली थी जो अभी अपलोड करी, तो आप चाहें तो CSV शीट से यहीं तैयार कर सकते हैं। अगर हमको अभी माइनर मिस्टेक दिखती है तो फिर JSON फाइल वहाँ के भरोसे छोड़ के अपन यहीं जनरेट कर लेंगे, फिर अपने को सही एरर के साथ विदाउट एरर अपने को JSON फाइल मिल जाएगी। फिर उसको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा डाउनलोड। ठीक है, ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल। ठीक है, अभी अपने को इसमें जाना है एरर के लिए, ओपन करिए, उसी फाइल को यहाँ खोलिए। आठ अगस्त है यानी 8, इसको क्लिक करना, ओपन। इसमें स्टेज टैक्स पेयर नो, क्वार्टरली नो, अपन मंथली के डालते हैं इसलिए क्वार्टरली को भी नो करना है। नो करिए ना, उसको सेलेक्ट करिए, जैसे सेलेक्ट करिए, हाँ ऐसा। अब इस टर्न ओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ईयर नो, प्रोसीड करिए। प्रोसीड, वार्निंग, प्लीज़ कंफर्म डिटेल बिफोर, ये आपने सब किया है, यस किया है, यस। अब यहाँ देखिए ये वाला है, टोटल सेंट्रल टैक्स अमाउंट 1935.60, हाँ इसको क्लिक करिए। तो इसमें लास्ट में एरर का आएगा, क्या है रीजन, GST not recipient is inactive, इनएक्टिव, which means ये B2C में जाएगा। B2C में जाएगा। अब ये GST नंबर कॉपी करके पोर्टल पे पेस्ट करिए, या उसमें से निकालिए ABA 635 नंबर, यहाँ कॉपी हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है, कंट्रोल C दबाओ, आगे कंट्रोल C और कॉपी, सर्च टैक्स पेयर और बाय GSTN और भी आ गया सर्च, कैंसल ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर, आ गया। ये GST स्टेटस कैंसल ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर इफेक्टिव हैवी कंपोजिशन, हैवी कंपोजिशन, वो 30 ना इफेक्टिव फ्रॉम, हाँ 30/9 से 30/9
22 से फिर कर दिया है, ओके सॉरी, ठीक तो है ना। इतने साल से इतने टाइम से तो इनको पता नहीं। हाँ तो पार्टी ने इसको अपडेट नहीं किया कि मेरा कैंसिल है, मेरा जीएसटी नंबर से बिल मत बनाइए। अकाउंट पहले नहीं बनाए हाँ हाँ। से। तो अब इसका स्क्रीनशॉट हम पार्टी को भेजेंगे और उसको B2C में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अपन यहाँ पे ऐसा कुछ तरीका है कि अपन यही से देखिए पार्टी को मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ताकि उसको अपडेट मिले और सामने वाले को हम वार्न कर दें कि भैया आपको टैक्स छूट ITC नहीं मिलेगी, ताकि वो आगे हमको ब्लेम न कर पाए। वैसे उसको अपडेट करना चाहिए कि मेरा मेरा B2C बिल बनाइए और मैंने GST कैंसिल करा दिया है, जो भी रीज़न हो, ठीक है। ठीक है, तो अपन ये डिसीजन लेते हैं कि इसको सेल तो किया है हमने, लेकिन इसको ITC नहीं मिल सकती, जबकि B2B लिस्ट में हमने इसको सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट किया है। इसको हम यहाँ से डिलीट करके इसको B2C में ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये हो गया डिलीट। अपन डिटेल तो लिए देखिए, वहाँ तो सिर्फ अमाउंट डालना है B2C में, लेकिन अमाउंट कितना है ये भी नहीं पता। और वो है ना इसमें इसमें पूरा इनवॉइस वैल्यू ये है। इनवॉइस वैल्यू ये है, वहाँ तेरे टैक्सेबल वैल्यू देनी पड़ती है। फिर से Ctrl Z कर लेते हैं, अनडू कर लेते हैं, एक्सेल खोलिए। पहले इसको देख के हाँ वहाँ बना लीजिए। B2CS की B2C 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 B2CS, हाँ B2CS B2CS टाइप टाइप में कंपोजिट। देखो कंपोजिट को तो वैसे भी नहीं मिलना है, लेकिन अपने को सेल तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी ना। अपना टाइप पूछ रही हो, अपना टाइप पूछ रही हो, टैक्सेबल टाइप है ना। हाँ टैक्सेबल है, अपने को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। टाइप में B2B, टाइप में क्या डालना पड़ेगा, कंपोजिट। ये हमने पुराने वाले में से लेके आए डाटा। हाँ ये 12 शॉर्टकट में यहाँ 12% कर रहे हैं। इसको क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल में तो जीरो ही था। एप्लीकेबल परसेंट ऑफ टैक्स रेट, रेट 12 है ना। अब यहाँ टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, 31,000, टैक्सेबल है 32,260.6। तो कॉपी करें क्या, ठीक है इतना ही है ना। उससे नो यस किया ना इस पर, वो करना नो फिल करना। तो अपन अभी बना रहे हैं जेसन फाइल। इसको न्यू GST स्टेटमेंट, तो यहाँ पे पूछा GST-R1 IFF या फिर GST-R2। अपन GST-R1 बना रहे हैं तो इसी को करेंगे। GST ऑफ सप्लायर में लिख देता हूँ इसमें, हमने लिख दिया, मैंने इसमें लिख दिया है, ये हमारी पार्टी का है तो लिख दिया हुआ है GST इन ऑफ सप्लायर, लिख दिया हूँ 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25, टैक्स पीरियड अगस्त। इस एक सेकेंड ना, मेरे पे डाउट है। अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डाटा फॉर रिटर्न, को डाउट आया था इसका, मैं रुक गया था। ठीक है, योग्य जनरेट और जेसन फाइल की तरफ अपन बढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें प्रोसीड दबाऊं। हाँ प्रोसीजर। प्लीज कंफर्म योर डिटेल्स, GST नंबर ईच है, अगस्त, नो नो नो, यस। अब ऊपर इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करिए, इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट एक्सेल।
अब यहाँ पर फार्मा 8, यही तो चालू था। एक मिनट, फिनिश फाइलें दिख रही है। आओ कर दो। B2B B2, यहाँ से सेलेक्ट करिए, यहाँ से पहले B2B। ओके B2B ये वाली लार्ज इन्वाइट होटल खुला हुआ है क्या, बंद हो गया। B2C है लार्ज है ना, B2B का B2B पहला सही वाला है ना, और नहीं है ना B2B और CSV ये राइट फॉर्मेट। CSV, वो तो एक्सेल फाइल है ना वो तो। एक्सेल फाइल जो आपने डाउनलोड की है, एक्सेल फाइल में भी CSV फाइल होती है, जो आपने डाउनलोड की है वो CSV फाइल है। अब इंपोर्ट कीजिए, देखिए सारी खुलेंगी। इंपोर्ट ये CSV, देखिए, पहले नहीं खुली थी ना, ये हाँ। पहले सिर्फ एक्सेल खुली थी। B2B करिए, ये B2B ओपन। फॉर्मेट Are you sure you want to save data? Yes. सक्सेस, वेरी गुड। Returns detail at it. दिस इज फॉर्मेट B2C स्मॉल। B2C मैंने डाला है, तो इसमें इसको स्मॉल में डालेंगे। B2C लार्ज, B2C स्मॉल। अपना इंपोर्ट CSV यहाँ पे पूरे फॉर्म पूरे कॉलम भर दिए थे ना, तो 2 कॉलम नहीं भरे पड़ने, तो 0 0 नहीं डालेंगे। 0 डालना था। एक सेकंड, B2CS 0 0, ठीक है। हाँ सेव, यस यस यस। ऑनलाइन B2CS ओपन, यस। देखो एरर आ गया। प्लीज चेक द स्प्रेडशीट आइदर ऑल रो हैव एडिटेड डाटा रॉन्ग File is copied, uploaded. by using copy Excel button. Please ensure that, समझे क्या हुआ, क्या करना है? पहली बात कर, along with please ensure that your copy header along with the data. If using copy Excel button, please upload the data that section only. एक सेकंड रुक जाओ, ये अपने पास B2C है, चालू नहीं है। तो चालू करते हैं अपन। E-कॉमर्स को अपन हटा देते हैं। ये तो अपना 0 था, इसी को अपन एक बार सेव करके ट्राई करते हैं। शायद उसमें 0 डालने की जरूरत ही नहीं होगी। I'm not compatible. एक्सेल में कि इसी में, CSV में? CSV में है ना, yes. यस किया। इंपोर्ट CSV B2CS, ओके। एक चीज मैंने ध्यान दिया, B2C स्मॉल, B2CS मतलब B2C स्मॉल, B2CL मतलब B2C लार्ज। हाँ बेटा, सक्सेस। क्रेडियाना को डालना है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अमेंडेड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। amended नहीं करवा, एक सेकंड और भी है, अनरजिस्टर्ड। नहीं तो अपना तो अपना तो रजिस्टर्ड है, हाँ। ये ठीक है। इंपोर्ट CSV CDNR, अच्छा R मतलब रजिस्टर्ड, ओके हो गया। वेरी गुड। और क्या, डॉक्यूमेंट्स NUR नहीं डालना है, नहीं, डॉक्यूमेंट्स डालना है। रजिस्टर है, CDNR अनरजिस्टर्ड। हाँ डॉक्यूमेंट्स डालना है। क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, एक मिनट, ध्यान आ रही है। डॉक्यूमेंट्स इशूड।
क्या चीज़? उसमें कैंसिल हुआ ना, ये B2C में गया, हाँ, डॉक्यूमेंट तो उतने ही है, एक और कैंसिल हुआ क्या, इस B2C में गया वो नंबर तो रहेगा ना भाई, अपन देख लें पहले। हाँ, एक सेकंड, अपन B2B में उसको डिलीट नहीं किए, उसको ऐसे डाल दिए। B2B में उसको अपन डिलीट नहीं किए थे, ठीक है जी। अपन फर्स्ट टाइम डिलीट किया, फिर उसको रीस्टोर किया अपन ने। B2B थर्ड वाला क्या? नहीं, सेकंड वाला। कौन सा था? सेकंड वाला, थर्ड वाला। विजय, इससे थर्ड, ये थर्ड। ये मेडिकल ये वाला, हाँ, फिर से उसको डिलीट करके फिर से डाल सकते री अपलोड कर सकते हैं। हैं। उसको उसमें डिलीट कैसे करेंगे ऑफलाइन हो टूल में? जाएगा ना। ठीक है, ये वाला येलो किया था ना, फिर ऐसा कैसे? नहीं पता। इसमें क्लिक करो। पता नहीं, सेव नहीं होगा, सेव नहीं हुआ होगा वो। बिल तो 218 ही रहेंगे अपने। इसमें हमने जो B2C में भेजा वो अपने यहाँ से डिलीट कर दिया पार्टी को, यहाँ से। टोटल करेंगे, इन टैक्सेबल वैल्यू को टोटल कर लो। 6782960। 782,960। 782। 960। एक सेकंड। 6782 है ना? 6782960 B2C, B2C इज इक्वल टू। B2C यहाँ डालो, एक सेकंड, हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? B2C यहाँ डालो। 322, देखना पड़ेगा। कहाँ से देखेंगे? 60.06। अपन B2CS से देख सकते हैं, B2CS चालू पड़ा है। इसको मैच कर लेते हैं ये प्लस 6815207, राइट। हाँ। तो हमने B2C में डाल दिया ये। एक सेकंड, इसको भी अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे ना उसको, यहाँ पे 6782 लिख दो। 6782 टैक्स भी लिखनी पड़ेगी ना। 960.67। टैक्स भी घटानी पड़ेगी उस रेशो में, 12% है ना। अब इसको अपन बाद में कर लेंगे, ये पर्सनल है, ये GST पे जा नहीं रहा है, इसलिए इसको अपन फिलहाल जनरल रिकॉर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये नहीं मांगेगा समरी? नहीं, समरी नहीं मांगेगा, जो अपन अलग अलग डाल रहे हैं उसके बेस पे समरी तैयार करेगा ना, ओके। ठीक है। और CSV B2B का। पहले हटाना पड़ेगा ना, तब जाएगा। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट पे आए अपन, पर सेलेक्ट करो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इशूड। डॉक्स डन। HSN में कोई चेंज नहीं आएगा। इंपोर्ट CSV HSN, यस, सक्सेस। अच्छा, अपन बैक से डिलीट करेंगे उसको। इसमें देखो B2B में करना है, लास्ट में डिलीट करने को। नहीं, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन नहीं है। B2B क्लियर सेक्शन था, कहाँ से गए? अंदर गया ना, उसके ऊपर क्लिक किया ना, सब्सिडी विजय वाला करना है आपने। हम्म। क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ, ये और अच्छा। इतनी मेहनत क्या करें अपन।
बट यहाँ पे भी मेहनत लग जाएगी ढूंढने में। सर्च नहीं मार सकते क्या? पापा सर्च मारना ही पड़ेगा, सर्च देखना ऊपर छः होगा सौ तो। बत्तीस किस पोज पे है? क्या नंबर है ना पर है अभी? 832, 31, 30, 29 कम हो रहा है। अच्छा कम हो रहा है, ठीक है ठीक है। में क्या नंबर था? 635 आई थिंक। और नीचे जाओ। इतना नहीं होगा। हो गया। 35 देखो। विजय मेडिकल 36131 अमाउंट एच है। है ना, टैक्स मिला के 32 होगा। डिलीट करें। हाँ। क्लियर सेक्शन डाटा। पूरा क्लियर हो गया। क्या कर सकते थे? अपन को ना शायद तक सेलेक्ट किए, एक्शन यहाँ पे अपन करते थे। ठीक चलिए ठीक है। है, बैक दबाओ। प्रोसीड ठीक है ना? अभी है अपनी सबकी बाकी सब है। इंपोर्ट फाइल्स। चल मैं कर लेता हूँ। ओके, तो अपन ने B2B मैंने भी अपलोड कर दिया। B2C हो चुका है। CS CDNR हो चुका है। डॉक्स हो चुका है। और कुछ बचा है क्या? HSN भी हो गया, देख लेते एक बार। व्यू समरी, B2B, B2C, CDNR, HSN। वो नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, डॉक्यूमेंट ट्राई कर लेते हैं। इंपोर्ट फाइल। ओके, लोड होने दो पहले। डॉक्यूमेंट इशूड। इंपोर्ट CSV डॉक्स। ओपन। यस। डन। अब अपन जाएंगे व्यू समरी में। ओके, यहाँ पे दिखाई नहीं रहा। बैक दबाया मैं। सेक्शन डाटा में रहने दो। डॉक्यूमेंट इशूड। ये कितना दिया हुआ है? 3 थोक दिया हुआ है। 3 था। चेक कर लेते अपन। डॉक्यूमेंट्स डॉक्स 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 नहीं दिया हुआ। चालू कर लेते डॉक्स। 5 दिया हुआ टोटल। ये ना आ गया हो बस। नो वे। ओके ठीक है, ठीक, सॉरी। मेरे को लगा बंद हो गया। इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। क्रेडिट नोट। लोड होने दो। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? ओके, यहाँ पे जो मैं देखा मेरे को लग रहा था वो होगा। 207 -2 205 ले लिया इसने। आई थिंक सो मुझे इसको एक्शन दिखा के एक बार मैं सर से बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको करूँगा। और क्रेडिट नोट कैंसल्ड, कैंसल्ड का ऑप्शन है क्या? एक सेकेंड। डॉक्स गया। क्रेडिट नोट दिया हुआ है। ये नहीं दिख रहा मेरे को। ये ढूंढना पड़ेगा। क्रेडिट नोट चेक कर लेता हूँ। लोड हो जा। डेबिट नोट। ओके, अभी लोड हो रहा है देखो। क्रेडिट नोट में एज दिखा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, रिसीव्ड इनवॉइस इनवॉइस। मैं वेट करता हूँ सर का। ठीक है, अपन अभी समरी ये सब मैच कर लिया मैंने। जनरेट फाइल करो।
हमारे मैच हो गए अच्छे से बाहर से एकदम एग्जैक्टली समरी के साथ। हाँ ठीक है। जीएसटी अपन की समरी है 4,06,469 का वो है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ एक सेकंड। 12% निकालिए। इज इक्वल टू ये इसका 12% निकाल। जो निकाला इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ये माइनस ये। तो इसमें जो B2B था अपना सेल 4,06,000 का दिख रहा था टैक्स, बट उसमें से थोड़ा अमाउंट उसका था बी टू B2C सी में का। चला गया। मैंने उसको टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 12% था इसका, हम्म। उसको मैंने माइनस कर दिया फिर B2B के अमाउंट से। हाँ। टोटल 4,04,533.47, 4,04,433.07 है ये 47 है। वो उसका होगा 60% फंसेगा, चलेगा। ठीक है। 40% का पर आउट ऑफ लेके चल लेते भी। हाँ राउंड ऑफ। 1935 का वो आ गया था अपना B2C का टैक्स। और ये 7 ठोक क्रेडिट नोट है जिसका टैक्स बैठ रहा है 9528.9, 9528.9। हाँ ठीक ठीक है। है। टोटल टैक्स बैठ रहा है 396,940.14, 396,940.14। ये नेट टैक्स बैठ रहा है एच एस एन एज पर HSN IGST 224930। 2249.30, करिए। 2249.30। करेक्ट है। 105। ये नहीं, ये डाउनलोड करो। जेसन फाइल बन गई, इसको डाउनलोड करना है फाइल। देखो सेव करिए। ये जनरेट हो गई। तो डाउनलोड में रखोगे, हाँ डबल ना हो जाए देख लेना जेसन फाइल। डाउनलोड्स डेस्कटॉप में रख दे रहा हूँ, डाउनलोड्स में। ठीक। तो वेट वेट करोगे। कंप्लीट हो गई क्या? ऊपर कंप्लीट दिखा रहा है ना। डाउनलोड टू ट्रांसफर, डाउनलोड कंप्लीट। ठीक है ओके क्लोज करो। चलो बैक आ जाओ। चलो अब फिर से पोर्टल पे चलो। पोर्टल में हम लोग लॉगिन हो गए हैं। हाँ भैया ठीक है ठीक। हम लोग लॉगिन हो गए हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जा रहा हूँ मैं। पीरियड अगस्त, प्रिपेयर ऑफलाइन, चूज फिर से फाइल। चूज फाइल। ये हमारे पास डाउनलोड से पड़ा हुआ है, ये रहा रिसेंट फाइल, अभी अपलोड हुआ है। अभी इसका देखते हैं क्या होता है। एरर आएगा कि एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है, मतलब ओके मैंने दिखा रहा हूँ। कोई प्रोग्रेस में होगा। इन प्रोग्रेस देखते हैं। ओके, हमने अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया और देखिए दिख चुका है प्रोसेस्ड। मतलब ओके है। कोई दिक्कत नहीं आपको। बट अंदर जाके डाटा अपन वेरीफाई करेंगे। बैक टू फाइल रिटर्न्स, बैक टू फाइल। अगस्त सर्च, यहाँ पे क्लिक। वेरीफाई करिए हाँ। इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अपने 218 से पहले और अपन ने एक B2C में डाल दिया तो 217 हो गए। इसका अगर नेट टैक्स मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट इसमें नहीं मिलने वाला शायद। कोई दिक्कत नहीं। B2C एक है 32,260.06, 1935.6, 1935.6, ठीक है ये वाला। बैक नील रेडिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो हम बैक जाते हैं।
क्रेडिट नोट दिए हुए 60 ठोक थे, ठीक है, दिया हुआ है 7। HSL वाइज समरी चेक करते हैं, इसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा अपने पास। डॉक्यूमेंट्स इश्यूड में 2 दिए हुए हैं बस। इनवॉइस क्रेडिट नोट में, ये देखिए क्रेडिट नोट में 3 दिए हुए हैं। इसको मैं सर से कंफर्म करके, शायद मेरे को इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं उसको कर दूंगा, क्योंकि ये इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई से कॉपी कर लिया है क्रेडिट नोट में, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। बैक किया, HSN वाइज समरी में जाऊंगा अभी, इसमें मुझे टोटल अमाउंट दिख जाएगा, जो कि मुझे ठीक करना पड़ेगा, या जो कि मुझे चेक करना है। थ्री फोर जीरो चौपल वन जीरो, एक बार चेक करते हैं अपन। 340 चौपल वन जीरो। डिस्क्रिप्शन क्या दूँ? तो कैपिटल SOAP। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। ओके, मैं वेट करता हूँ सर, सर ही मेरे को बताएंगे क्या करना है। ओके, तो बात हो गई है सर से कि मैं इसको ऑल्टर कर दे रहा हूँ। ABA 00021 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे टोटल नंबर 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जीरो करो, कैंसिल जीरो। जीरो एक हो गया। अब दूसरा चेक कर देता हूँ डॉक्स में। ALM 0002 0002 एक है। है। ALM 0002 5 हो गए, सॉरी। इसमें 2, यहाँ पे आ गया 1, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। ऐड डॉक्यूमेंट, Add और document अलग से नहीं करना है ना, नीचे सेव होगा। है। एक बार फिर से वेरीफाई करो। 205 9 2 उसमें 1 मैनुअल हो रहा है तो उसमें कर दो, डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ 205 है, 207 और 209 दो। करना पड़ेगा इसमें को, हाँ, या 209 इसको 0 कैंसिल। कर दूँ या 209 कर लेकिन दूँ। वहाँ तो नेट इशू 205 ही दिखा रहा है, हाँ, तो इसको जाने दो। मुझे इसी वजह की बात है। प्रोग्राम में देते हैं। बैक हो गया, सेव हो गया, आगे बढ़िए। लोड हो रहा है अभी। 217 ठीक है, हाँ, B2 भी ठीक है। वो अपन जो भी गूगल हटा दिए थे उसके बाद टोटल मैच हो रहा है, समरी से। जनरेट समय चेक करूंगा वो तो भी। हाँ हाँ, भाई जनरेट समय जनरेट दबाया था। हाँ, फिर से भाई, हाँ से रिफ्रेश करें। रिटर्न फॉर्म इज ऑलरेडी रेडी टू बी फिल्ड, प्लीज क्लिक रिफ्रेश आइकन टू सी चेंज इन स्टेटस। रिफ्रेश करिए वहाँ पर, डाउनलोड समरी, प्रोसीड टू फाइल समरी, ये वाला वो उधर उधर वाला। तो अपन मेरे को तो अमाउंट तो चेक करना है। हाँ, तो यहीं से निकलेगी ना समरी बेटा, ये प्रोसीड हो गया। यहाँ से चेक कर सकते हो या इसका PDF डाउनलोड कर सकते नीचे चेक कर देता हूँ। 2249.30 ठीक है। 6782 हो। 06, बाकी बंद कर दो अब, भीड़ लगी है तो जरूरत पड़ सकती है अपने। रखते हैं, अभी क्या दिक्कत है। हाँ, 6782960.67 तो B2C में तो गया था ना। 6782960.67 ये ठीक है। ये B2B का है। B2C ये रहा, B2B B2C अच्छा, टोटल। वहाँ आपने अल्टर कर दिया था। हाँ,
404533 404533.47। तो ठीक है, चलता हो। फिर B2C दिखना चाहिए अपन को, 4A टोटल, B2B, B2CS 32260.06 1935.6, ये भी ठीक है। अब क्रेडिट नोट दिखना चाहिए अपन को, ये रहा 158814 158814.89, ठीक है। 9528.90, ठीक है। हाँ, राउंड फिगर में ना और कुछ HSN HSN 6656405 6656405.84 2249.60, ठीक है। 396940 396940.14, ठीक है, परफेक्ट है। और कुछ बच रहा है? ये फाइनल रिपोर्ट। टोटल 6656,405। वो माइनस करेंगे ना, तो से 158 माइनस करेंगे, तो फिर 6656, हाँ ठीक है। 396940 396940 नहीं है, 939.77 हमारा राउंड ऑफ है 940.14 है, टफ है। ठीक है, चलते हैं। फाइल स्टेटमेंट डाउनलोड भी करूँ क्या? जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ डाउनलोड कर लिया राउंड। डाउनलोड कर लेते हैं इसको अपन। ये करेंगे उसी एरिया में जहाँ पे सब कुछ सेव्ड है। ये उसमें हाँ 8 में सेव हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। फाइल स्टेट फाइल स्टेटमेंट, आई हेयर बाय सेलेक्ट करो, आई वी हियर बाय, ओके। क्या नाम, सेलेक्ट बीच में हबलानी, PVC फाइल में TVC, वेट OTP अपन डाल देते हैं अभी। इसको मैं वेरीफाई दबा दे रहा हूँ। OTP डाल के अपन ने वेरीफाइड कर लिया। बताइए क्या गया सर, मैं बोला आया क्यों नहीं। ये हम लोग पार्टी को वो दे रहे हैं स्क्रीनशॉट हमारी तरफ से, जो यहाँ पे हो गया काम। वैसे उनको भी मैसेज चला जाता है। उनको उनके नंबर में मैसेज चला जाएगा, बट हमारी तरफ से जो काम हुआ है हम लोग उसका स्क्रीनशॉट दे रहे हैं उनको। एज सक्सेसफुली फाइल्ड, चलिए। तो आज हमने सीखा R1 और जेसन फाइल बनाना, इसमें ऑफलाइन टूल में, और एरर को ठीक करना, ठीक है। और GSTR1 वेरीफाई करते हुए रिटर्न सबमिट करना। हाँ जी, इन बिटवीन एरर आता है तो उसको कैसे ठीक करें ऑफलाइन टूल में जाके, इस तरीके से। ये संजोग है कि वो चीज़ें भी इसमें आ गई और हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको मिले। लेकिन तब जब आप इसका रेगुलर और एज इट इज़ प्रैक्टिस करें। ठीक है, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू टू शुभम ऑल्सो।